गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रोमांटिक एज पोइट्स के बारे में बताऊंगा। जो पहले पोइट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। 1770 में इनका जन्म हुआ था एंड 1850 में इनकी डेथ हुई थी। ब्रिटिश पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न एट कॉकरमाउथ इन कम्बरलैंड, इंग्लैंड इन 1770। वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉकरमाउथ में इनका जन्म हुआ था, कम्बरलैंड इंग्लैंड में 1770 में। आफ्टर हिज मदर्स डेथ वर्ड्सवर्थ वाज सेंट टू हॉक्सीड ग्रामर स्कूल नियर विंडमेयर। मदर की डेथ अर्ली लाइफ में हो गई थी इनकी एंड वो ग्रामर स्कूल फिर भेजे गए थे पढ़ने के लिए। लेटर ही वॉज सेंट टू सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज वेरी डेवलप्ड रेडिकल पॉलिटिकल व्यूज़। सेंट जॉन्स कॉलेज उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैम्ब्रिज में वो पढ़ने गए, यहाँ पे वो पॉलिटिकल व्यूज़ को डेवलप किया। लिटरेरी कैरियर देखते हैं। ही मेड हिज डेब्यूट इन एज अ राइटर इन 1787 when he published a sonnet in the European magazine। एक यूरोपियन मैगजीन में उन्होंने सोनेट पब्लिश किया 1787 में। यही सबसे पहले उनकी डेब्यूट वर्क थी। वर्ड्सवर्थ वाज रीयूनाइटेड विद हिज सिस्टर डोरोथी इन 1794। की सिस्टर का नाम डोरोथी था एंड उनसे रीयूनाइट हुए 1794 में फ्रांस में। ही मूव्ड विद हिज सिस्टर टू रेस डाउन लॉज ऑन द डेवॉन समरसेट बॉर्डर। इट वॉज हियर दैट ही मेट द पोएट सैमुअल टेलर कोलरिज। और यहीं डोरोथी के साथ साथ वो समरसेट बॉर्डर पे जब गए वो तो सैमुअल टेलर कोलरिज से उनकी मुलाकात हुई। ही मूव्ड क्लोजर टू कोलरिज एट एल्फॉक्सडेन हाउस एंड दे कोलैबोरेटेड ऑन एंड पब्लिश्ड लिरिकल बैलाड्स 1798 में। और यहाँ पे 1798 में दोनों मिलकर साथ में लिरिकल बैलाड्स को पब्लिश किया। विच बिगैन विथ कोलरिज राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर एंड एंड विथ वर्ड्सवर्थ टिंटो एवे। इसमें जो सबसे फर्स्ट पोएम थी लिरिकल बैलाड्स में वो टी.एस. कोलरिज की, एस.टी. कोलरिज की थी। वो थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, है ना। एंड जो वर्ड्सवर्थ की जो सबसे लास्ट पोएम थी टिंटन एबे। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं। अराउंड 1798 वर्ड्सवर्थ बिगेन राइटिंग अ लार्ज एंड फिलोसॉफिकल ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कंप्लीटेड इन 1805 एंड पब्लिश्ड पोस्टमसली इन 1850 अंडर द टाइटल द प्रेल्यूड। वर्ड्सवर्थ ने लिखना शुरू किया फिलोसॉफिकल ऑटोबायोग्राफिकल पोएम और ये 1805 में कंप्लीट हुआ। हालांकि ये पब्लिश नहीं हो पाई, पब्लिश कब हुई 1850 में, जिसका टाइटल दिया गया प्रेल्यूड इनके डेथ के बाद पोस्टमसली। His other collections are poems in 2 volumes, which included the poems like Ode to Duty, Resolutions and Independence, and Intimations of Immortality, The Excursion and Laodamia। ये सारे poems हैं। In 1843 वर्ड्सवर्थ सक्सीडेड रॉबर्ट शाउदी, जिनका जन्म 1774 में हुआ था एंड डेथ 1843 में हुई थी, एज इंग्लैंड्स पोएट लॉरेट। यानी कि वर्ड्सवर्थ से पहले जो पोएट लॉरेट थे वो रॉबर्ट शाउदी थे, ठीक है ना। एंड 1843 में ये राष्ट्र कवि बने, इंग्लैंड के पोएट लॉरेट बने। ही डाइड इन 1850 एंड वाज बेरिड इन ग्रासमेयर चर्चयार्ड। 1850 में इनकी मृत्यु होती है और ग्रासमेयर चर्चयार्ड में इनको बेरिड किया जाता है। मेजर वर्क्स के बारे में देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड्स। द लिरिकल बैलाड्स वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1798 बट इट वॉज ओनली इन द सेकेंड एडिशन पब्लिश्ड इन 1800। इसकी सेकेंड एडिशन 1800 में पब्लिश हुई थी, फर्स्ट हुई थी 1798 में। दैट अ प्रीफेस वॉज एडेड। लिरिकल बैलाड्स कंसिस्टेड ऑफ 23 पोएम्स, 4 बाई कोलरिज एंड रेस्ट बाई वर्ड्सवर्थ। लिरिकल बैलाड्स में 23 पोएम्स हैं, कुल मिलाकर 4 हैं कोलरिज के द्वारा एंड 19 है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, इसलिए ज़्यादा क्रेडिट इसमें वर्ड्सवर्थ को दिया जाता है। द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड्स इज रिगार्डेड एज ए रोमांटिक मैनिफेस्टो written wherein Wordsworth sets out the rules for a new kind of poetry and poetic theory. It declares the dawn of the English Romantic movement. Wordsworth and Coleridge, with the publication of the lyrical ballads, break away with the neoclassical tendencies in poetry. Wordsworth claims to be breaking away from the artificiality, triviality, or over-elaborate and contrived quality of 18th century poetry and charting a new course. ये सारे important हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ। Let us see further. He states that he has chosen incidents and situations from common life and described them in a simple and natural language really used by man. The subject matter of his poetry is not the rich or the powerful but humble and rustic form. यानी कि जो इन्होंने जो भी लिखा है बड़े ही सरल तरीके से लिखा है, इजी वे में लिखा है एंड जो नेचुरल, जो हम लोग जैसे बातचीत करते हैं, नेचर जो जनरल मैन बातचीत करते हैं उस तरह से इन्होंने लिखा है। He describes poet as a man speaking to men, a man endowed with more lively sensibility,
more enthusiasm and tenderness, who has a greater knowledge of human nature and a more comprehensive soul than one supposed to be common among mankind. Dr. William Tarvan describes the different stages of Wordsworth theory poetic creations. First, the poet encounters a commonplace incident, which for reasons unknown at the time arouses powerful feelings in his mind. At a later time, when he is far away from the incident and can see it only in his mind, the poet looks back calmly on the feelings aroused by this incident. Suddenly his mind becomes agitated to the point that it calls forth a facsimile of the original feelings he had experienced. At this time, having proceeded through three sequences of powerful feelings, tranquil assessment and a recreation of the powerful feelings in his mind, the poet is ready to write. ये लिखते हैं, कौन लिखते हैं इनके बारे में? Who writes about him? It is Dr. William Tarvan. The Prelude के बारे में देखते हैं. Wordsworth's autobiographical poem The Prelude was begun in 1799 and was completed in 1805. However, it was published only after his death in 1850. Important है ये. The first version containing 2 books was published in 1799. The second version with 13 books were published in 1805. And the final revised version came out in 1850 with 14 books. The poem is subtitled Growth of a Poet's Mind, an autobiographical poem. It is an account of Wordsworth's growth and development as a poet. Wordsworth began the poem by describing the impact the natural world had on his childhood by describing its beauty and richness as he states, to more than infant softness giving me among the fretful dwelling of mankind, and knowledge a deep earnest of the calm which nature breathes among the fields and groves. He described his passage from childhood animal pleasures through adolescence, sensual passion for the wild and gloomy, the adult awareness of the relation of our perceptions of natural world and finally to our sense of the human and moral world. ये सारे डिस्क्रिप्शन थे इनके बारे में. इस तरह से आपको मैंने वर्ड्सवर्थ के बारे में बताया. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू. नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो.